मैं प्रतिमा दीक्षित प्रयागराज से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग से मैंने पढ़ा, स्नातक की तक शिक्षा ली। आप सभी के समक्ष मैं कुछ कविताएं प्रस्तुत करना चाहती हूँ और उसके पहले मैं अपना परिचय और साथ में मैं किन विषयों को आधार बनाकर चित्र बनाती हूँ या फिर कविताएं लिखती हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं प्रारंभ से ही बचपन से ही जब से मैं कविता लिख रही हूँ, मैं आत्मा और परमात्मा के संबंध में कविता लिखती चली आ रही थी। और मैंने महसूस किया बहुत बाद में महसूस किया कि मैं जो कविताएं लिख रही थी उनमें आत्मा परमात्मा तो थी, पर दोनों आत्मा परमात्मा के संबंध के बीच में प्रकृति का जो रोल है, मतलब प्रकृति की जो भूमिका है, उसको मैंने हमेशा नकारात्मक रूप में देखा। क्योंकि मुझे लगता था कि प्रकृति अवरोध है, माया है, मोह है और मनुष्य इसमें उलझ के रह जाता है। लेकिन मैंने ये नहीं समझा कि पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ईश्वर, जिसको में हम मानते हैं कि संपूर्ण विश्व समाहित है, संपूर्ण कण कण सृष्टि जो भी चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें अस्तित्व रखती हैं, चाहे वो साकार हो या निराकार, सभी कुछ समाहित है। तो बाद में जब मैंने प्रकृति की भूमिका को समझा तो अपनी कविताओं में उसको समन्वित किया। मैं साकार से निराकार की तरफ बढ़ती गई। जैसा कि मैंने बताया कि मैं चित्रकला से भी संबंधित हूँ, तो चित्रकला में मैंने हमेशा से जिन चीज़ों को ज़्यादा समझा, क्योंकि होता क्या है कि जैसी आपकी मनोवृत्ति होती है आप उसके अनुसार चीज़ों को समझते हैं। तो मैंने हमेशा ये समझा कि ऑब्जेक्ट से एब्स्ट्रैक्ट हम ऑब्जेक्ट को सीखने के बाद उस तक बढ़ सकते हैं, पर हम कभी भी मैंने अगर सीख लिया कि एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट में जो चीज़ें हैं उनको हम आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ये एब्स्ट्रैक्ट है और यही सब कुछ है, या ये निराकार ईश्वर है और यही सब कुछ है, क्योंकि उसको वो यात्रा स्वतः करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट से एब्स्ट्रैक्ट की तरह, साकार से निराकार ईश्वर की तरह। क्योंकि जब तक वो उन चीज़ों को जो साकार तत्व हैं आत्मसात करते हुए आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वो सच्चे मायनों में निराकार तक नहीं पहुंच सकता या ऑब्जेक्ट से एब्स्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच सकता। तो मैंने ऐसे ही चीज़ों को ग्रहण किया, ऐसे ही व्याख्यानों को ग्रहण किया अपने हिसाब से, जैसे मुझे समझ में आता था, और मैंने कुछ कविताएं लिखी। मैं कुछ प्रारंभ की, जो मैंने मेरी बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी कविताएं कह सकते हैं, स्कूल के समय की जो कविताएं हैं, उनको एक दो कविताएं वो सुनाऊंगी और एक दो जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो मैंने अभी जिनकी रचनाएं तो मैं प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले ईश्वर जो व्यक्ति के अंदर समन्वित है, उसको लेके मुझे परिभाषित करने का प्रयास किया। मैं वो सुनाती हूँ कि बिना तुम्हारे जीऊं मैं कैसे, बिना तुम्हारे जीऊं मैं कैसे, बिन तेरे है कोरा जीवन, बिन तेरे है कोरा जीवन, स्वयं व्यक्त हो जाऊं असंभव, तुम मेरी परिभाषा प्रियतम, तुम मेरी परिभाषा प्रियतम। और ईश्वर ही हर व्यक्ति की परिभाषा है, हर व्यक्ति ईश्वर में ही समन्वित है, ईश्वर उसमें समाहित है। इस भाव को मैंने इस कविता में लिया था। और इसी के साथ ना एक और सुनाती हूँ, स्कूल टाइम की है, अच्छी लगती है मुझे उसको, कि 4 पंक्तियाँ 5 पंक्तियाँ मैंने बहुत पहले लिखी थी, कुछ पंक्तियाँ मैंने बाद में लिखी, जैसे जैसे बोध होता गया उसको उतारती गई। मैं प्रस्तुत करती हूँ। कविता का शीर्षक है आमंत्रण। ईश्वर का आमंत्रण, जैसे चित्रकला में होता है कि नायिका नायक को आमंत्रित करती है, वो बोध है और साथ में अलौकिकता की तरफ भावना मैं ले चलती हूँ कि आज रैन में आमंत्रित कर, राहों में है हृदय जलाया, आज रैन में आमंत्रित कर, राहों में है हृदय जलाया, आंखों में रहे चमक सितारे, माथे पर चंद्रमा सजाया, माथे पर चंद्रमा सजाया। बरस रहा मेघ श्याम सुन, बरस रहा मेघ श्याम सुन, भीग रहा धरती का आंचल, बोल रहा चातक आह्लादित, बोल रहा चातक आह्लादित, नाच रहा मयूर ज्यों पागल, तुम्हें निमंत्रण स्वीकृत हो प्रिय, तुम्हें निमंत्रण स्वीकृत हो प्रिय,
बिन तेरे सोना सावन है, बिन तेरे सोना सावन है, तेरा आना प्रिय प्रतीक्षित, सारा मौसम मन भावन है, सारा मौसम मन भावन है। आत्मा का आवेदन प्रियतम, आत्मा का आवेदन प्रियतम, प्रकृति ने इहलोक सजाया, आज रैन में आमंत्रित कर, राहों में है दिया जलाया, आज रैन में आमंत्रित कर, राहों में है हृदय जलाया। अब मैं आप सभी को मतलब ये तो मेरी बहुत मतलब कि स्कूल टाइम की कविताएं हैं, कुछ मैं अभी की आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। आज मेरा मन था कि मैं आप सभी को कुछ ऐसी कविताएं सुनाऊं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, और एक दो कविता की जगह कुछ कविताएं इकट्ठा सुनाने का मेरा मन हुआ। तो एक गीत सुनाऊं, सुनाती हूँ। गीत है में भी आपको निराकार का बोध होगा, ईश्वर के साकार की कल्पना किस तरह से निराकार की ओर लेके मैं बढ़ रही हूँ देखिएगा, और किस तरह से नायिका अपने मतलब स्वरूप को निराकार प्रकृति के निराकार तत्वों के रूप में समन्वित करती जा रही है, उसको भी देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। प्रस्तुत करती हूँ कि काशी में प्रेम में धारणा तोड़ती, काशी में प्रेम में धारणा तोड़ती, रागी वैरागी का तेरे संग ओढ़ती, रागी वैरागी का तेरे संग ओढ़ती, काशी में प्रेम में धारणा तोड़ती, रागी तब जब भी सरल प्रेम, जब भी सरल निश कपट है सुनो, रागी तब प्रेम में आना संभव नहीं, तुम में और मुझ में जब भेद कोई नहीं, तुम में और मुझ में जब भेद कोई नहीं, बीच अनुरागी भी लाना संभव नहीं, जोड़ी संभव है तब जब पृथक हो कभी, जोड़ी संभव है तब जब पृथक हो कभी, एक हो तो पृथक भाव होता नहीं, आत्मा में समाहित परम तत्व ने, आत्मा में समाहित परम तत्व ने, मेरे मन की सहजी गति मोड़ दी, काशी में प्रेम में धारणा तोड़ती, राग वैराग का तेरे संग ओढ़ती, राम तुमसे मिलूं तो हो श्रृंगारियों, राम तुमसे मिलूं तो हो श्रृंगारियों, पैर तम की पायलिया पहन कर चलूं, पैर तम की पायलिया पहन कर चलूं, मांग में मैं भरूं सूर्य की लालिमा, मांग में मैं भरूं सूर्य की लालिमा, माथे पर मैं उदित सूर्य अपने धरूं, कान कुंडल नक्षत्र चंद्र शोभित करें, कान कुंडल नक्षत्र चंद्र शोभित करें, शीशे अपनी मैं सारा गगन ओढ़ती, शीशे अपनी मैं सारा गगन ओढ़ती, काशी में प्रेम में धारणा तोड़ती, राग वैराग का तेरे संग ओढ़ती,
ओढ़ती राग वैरागी का, तेरे संग ओढ़ती जोगिनों सी हुई जा रही हूँ पिया, जोगिनों सी हुई जा रही हूँ पिया, प्रेम परिभ्रम तुमसे है मैंने किया, राम को राम में देखते हैं सभी, राम को राम में देखते हैं सभी, तेरा कण कण निरूपण है मैंने किया, मेरे जीवन का तुम लक्ष्य लगने लगे, मेरे जीवन का तुम्हें लक्ष्य लगने लगे, तुमसे तुम तक हृदय की धुरी मोड़ दी, काश मैं प्रेम में धारणा तोड़ती, राग वैराग का तेरे संग ओढ़ती, राग वैराग का तेरे संग ओढ़ती। आप सभी को एक और कविता मैं सुनाती हूँ जिसमें मैंने, सुनो ना निराकार में बंध जाना भी तो बंधन है, और है ऊर्जा में भी परम तत्व तो इस बंधन है। सुनो विचरण साकार से निराकार करना ही होगा, जीवन संपूर्ण सुनो होगा जब तब मरना ही होगा, पुनः तब पुनरावृत्ति होगी उसी नवजात देह से, पुनः मन भी बंध जाएगा संग माया और नेह की, तो कैसा मोक्ष ज्ञान के सब चक्षु के खुल जाने पर, तो कैसा मोक्ष ज्ञान के सब चक्षु के खुल जाने पर, वहां से पुनः लौटती है दृष्टि फिर अकुलाने पर, वहां से पुनः लौटती है दृष्टि फिर अकुलाने पर, सुनो ये सत्य ज्ञान के संग पुनः, सुनो ये सत्य ज्ञान के संग पुनः अवलोकन होगा, कि पहले की दृष्टि का इस दृष्टि संग मंथन होगा, परंतु सत्य यही कि मोक्ष कभी ठहराव नहीं है, कि है अस्तित्व शाश्वत सत्य, मोक्ष का भाव यही है। सुनो अस्तित्व शाश्वत सत्य मोक्ष का भाव यही है, सुनो ना परम तत्व का संचालन ही, सुनो ना परम तत्व का संचालन ही तो जीवन है, सुनो ना निराकार में बंध जाना भी तो बंधन है, और है ऊर्जा में भी परम तत्व तो इस बंधन है, और है ऊर्जा में भी परम तत्व तो इस बंधन है। इसके साथ में एक कविता में और गीत सुनाती हूँ, एक गीत सुनाती हूँ, और उस गीत में एक खास बात ये है, व्यक्ति अपने मतलब हर जो उसके जीवन में घटित हो रहा होता है उन सभी का आरोप लगाने लगता है कि मेरे जन्म में के समय मेरे ग्रह ऐसे थे, मेरा ये ऐसा था, मैंने मतलब मेरा पूर्व का ये ऐसा था और ऐसा नहीं है, मेरे साथ ईश्वर गलत कर रहा है। हाँ, तो मनुष्य के अंदर एक भावना रहती है कि ईश्वर उसके साथ गलत कर रहा है, वो अपने कर्मों को नहीं देखता कि उसने क्या गलत किया है, क्या नहीं किया है, या क्या हो सकता है, सारा आरोप ईश्वर पे लगा देता है और अपने ग्रह नक्षत्रों इन सब पे लगा देता है। तो इसी भावना को मैंने क्रम में रख के एक कविता लिखी, मेरे मन में उत्पन्न हुई, उसकी कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखना चालू किया, बनती चली गई, मैं प्रस्तुत करती हूँ। गीत है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे अच्छा लगता है, मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे, प्रस्तुत करती हूँ। जन्मों जन्मों की करीमों का जब लेखा जोखा होता है, जन्मों जन्मों की करीमों का जब लेखा जोखा होता है, तब हाथ नहीं होता कुछ भी, सब कुछ ही बीता होता है, जन्मों जन्मों की करीमों का जब लेखा जोखा होता है, तब धर्म अधर्म नहीं केवल व्यापार बताए जाते हैं, तब धर्म
धर्म नहीं केवल आधार बताए जाते हैं, तब कर्म अकर्म नहीं केवल व्यापार बताए जाते हैं, तब कर्म के पीछे भावों का भी एक झरोखा होता है। जन्मों जन्मों के कर्मों का जब लेखा जोखा होता है। जन्मों जन्मों के कर्मों का जब लेखा जोखा होता है। उद्वेगी होकर कर्म किए, इसने ही होकर कर्म किए। उद्वेगी होकर कर्म किए, इसने ही होकर कर्म किए। कुछ पुण्य के लोलुप हो बैठे, कुछ पुण्य के लोलुप हो बैठे। अनदेखी करी कुछ कर्म किए, अनदेखी करी कुछ कर्म किए। निर्लिप्त नहीं हो पाए तुम, निर्लिप्त नहीं हो पाए तुम, तब स्वयं से धोखा होता है। जन्मों जन्मों के कर्मों का जब लेखा जोखा होता है। परिणाम पाप के भी होंगे, परिणाम पुण्य के भी होंगे। परिणाम भाव के भी होंगे, परिणाम कर्म के भी होंगे। पर दोनों माया मोह बंधे, कोई नहीं छूटा होता है। जन्मों जन्मों के कर्मों का जब लेखा जोखा होता है। जन्मों जन्मों के कर्मों का जब लेखा जोखा होता है। सुने भाग्य और दुर्भाग्य कभी कर्मों से पृथक नहीं होते। ग्रह और नक्षत्रों की गति से परिणाम तो मिथक नहीं होते। ग्रह और नक्षत्रों की गति से परिणाम तो मिथक नहीं होते। भ्रम में रहता है मानव और आरोपित दूजा होता है। जन्मों जन्मों के कर्मों का जब लेखा जोखा होता है। परिणाम समर्पित तो कर दो तुम, कर्म को अर्पित तो कर दो तुम। स्वयं समर्पित हो जाओ और धर्म को अर्पित तो कर दो। निर्लिप्त भाव के कर्मों से हरि बंधन छूटा होता है। जन्मों जन्मों के कर्मों का जब लेखा जोखा होता है। गीत का अंतिम बंद है और अंतिम अंतरा है, प्रस्तुत करती हूँ कि तुम केवल रचना नहीं सुनो, तुम रचनाकार हो सृष्टि के। तुम काल हो, काल से बंधे नहीं, तुम
सृष्टि के तुम काल हो, काल से बंधे नहीं, तुम स्वयं आधार हो सृष्टि के। तुम स्वयं स्वयं में रम जाओ, जग का भ्रम झूठा होता है। जन्मों जन्मों की कर्मों का जब लेखा जोखा होता है। जन्मों जन्मों की कर्मों का जब लेखा जोखा होता है। धन्यवाद। इसी तरह की बहुत सारी रचनाएं मैं करती रहती हूँ और जो भी चीज़ें मन में प्रकट होती हैं उन्हें मैं लिखती जाती हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पे कुछ कविताएं ऐसी लगती हैं जैसे शायद हम उन्हें आत्मसात भी नहीं कर पाते, पर वो आती हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी क्षण कुछ पंक्तियाँ, और जब हम उन्हें लिखने लगते हैं तो ऐसे लिखते हैं जैसे वो रटी हुई हैं। तो इसी तरह की मेरी रचनाएं मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की। धन्यवाद। फिर से जब भी होगा मैं आपके समक्ष कुछ और रचनाएं प्रस्तुत करूँगी। इसी के साथ